सभी भाई बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज का यह पावन पर्व भाई बहन के स्नेह और अटूट प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर पधारे थे। यमुना ने श्रद्धा भाव से उनका स्वागत किया, तिलक किया और आरती उतारी। प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया, जो बहन आज के दिन अपने भाई का तिलक कर आदर पूर्वक भोजन कराएगी, उसे और उसके भाई को यमलोक का भय कभी नहीं रहेगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। भाई दूज पर किया गया तिलक भाई की दीर्घायु और रक्षा का प्रतीक है और बहन के लिए यह दिन सौभाग्य व मंगल का प्रतीक माना जाता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से धर्मराज यम का स्मरण करते हैं, उनके जीवन से भय और दुख दूर हो जाते हैं। यमराज जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय धर्मराज अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं भाई दूज व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था, नाम था गंगापुर। हरे भरे देवदार के वृक्षों से घिरा, कल कल करती गंगा की निर्मल धारा से सिंचित यह गांव अपनी सादगी और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता था। यहां की हवा में देवत्व का वास था, कण कण में आस्था का स्पंदन था। उसी पावन भूमि में एक छोटी सी कुटिया में दो अनाथ बहन भाई रहते थे। दीदी का नाम था गौरी और भाई का नाम माधव। उनके जीवन में दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा था जब माधव बस 5 साल का दुधमुहा बच्चा था और गौरी मात्र 10 वर्ष की। एक भयानक महामारी ने उनके माता पिता को छीन लिया था। उन्हें भगवान विष्णु के चरणों में चिरनिद्रा के लिए सुला दिया था। उस अभागे दिन के बाद से गौरी, जो स्वयं अभी बच्ची ही थी, ने अपनी बाल सुलभ इच्छाओं को त्याग कर मां का साया बनकर अपने छोटे भाई को पाला। दिन गुजरते गए, वर्षों में बदल गए। गौरी के कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना था कि वह कभी अपनी उम्र के बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस न पाई। उसके बाल कभी संवरते नहीं थे, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह गांव के बड़े बड़े खेतों में मजदूरी करने निकल जाती और माधव उसके आंचल में लिपटा, उसकी साड़ी का किनारा पकड़े अपनी छोटी सी दुनिया में खेलता रहता। धूप, बारिश, ठंड, कोई मौसम उनकी मेहनत के आरे नहीं आता था। पेट की आग और भाई के भविष्य की चिंता दोनों उसे हमेशा आगे बढ़ाती रहती थीं। उनकी दुनिया में बस एक ही सहारा था, एक दूसरे का प्रगाढ़ स्नेह। गौरी के लिए माधव ही उसका संसार था, उसकी आशा, उसका भविष्य, उसकी भक्ति। और माधव के लिए उसकी दीदी ही उसकी मां थी, उसका पिता थी, उसकी पूरी दुनिया थी। जब माधव थका हारा दीदी के आंचल में सिर रखकर सो जाता तो गौरी अपने रूखे हाथों से उसके सिर पर प्यार से फेरती और उसकी आंखों से अनजाने ही 2 बूंदें टपक जाती। ये बूंदें सिर्फ आंसू नहीं थे, ये उसके अनकहे त्याग, उसकी अथाह ममता और उसके अटूट प्रेम की गवाह थीं। दीदी, क्या भगवान हमें कभी नहीं देखेंगे? एक दिन माधव ने भोली आंखों से पूछा था, जब गांव के अन्य बच्चे अपने माता पिता के साथ मंदिर जा रहे थे। गौरी का हृदय मर्माहत हो गया था। उसने माधव को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, नहीं माधव, हमारे भगवान तो हर पल हमें देखते हैं, वे हमारे साथ ही रहते हैं। तू और मैं, बस यही तो हैं हमारे भगवान। माधव ने संतोष से सिर हिलाया था और गौरी अपनी किस्मत पर चुपचाप आंसू बहाती रही थी। धीरे धीरे माधव बड़ा हो रहा था। उसके भोलेपन में भी अब समझदारी झलकने लगी थी। वह गौरी के काम में हाथ बटाने की कोशिश करता, पत्थरों को जमाकर लकड़ियां बीन कर लाता। गौरी जब उसे मना करती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी ललक भर जाती। दीदी, मैं बड़ा होकर तुम्हें कभी काम नहीं करने दूंगा। गौरी उसकी बात सुनकर हंस पड़ती। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती। मेरा माधव, मेरा भाई, देख तुम्हारा दीदी तुम्हारे सामने है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक बार भयंकर शीत ऋतु आई। हिमालय की ऊंची चोटियों से बर्फीली हवाएं नीचे उतर आईं, जिससे गंगापुर भी कांप उठा। गांव के कई लोग इस भयंकर ठंड की चपेट में आ गए। एक रात जब गौरी दिन भर की थकन से चूर होकर सो रही थी, अचानक माधव की आवाज से उसकी नींद टूट गई। दीदी, पानी, बहुत प्यास लगी है। गौरी ने हाथ बढ़ाया तो उसका छोटा सा शरीर अंगारों सा तप रहा था। वह घबरा गई।
आधी रात का समय, गांव में हर जगह सन्नाटा। गौरी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर उसे पानी में भिगोया और माधव के माथे पर रखा। उसने तुलसी के कुछ पत्ते तोड़े और उन्हें पीसकर माधव को पिलाया, लेकिन ज्वर था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात भर गौरी माधव के सिरहाने बैठी रही। उसकी हर सांस पर उसकी नजर थी। उसका छोटा सा सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। गौरी ने अपने इष्ट देवताओं को याद किया, भगवान विष्णु, शिव, मां गंगा। हर आराध्य के चरणों में उसने मन ही मन प्रार्थना की। अगले दिन सुबह माधव की हालत बिगड़ चुकी थी। उसका शरीर ऐंठ रहा था और वह बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। गौरी भागकर गांव के वैद्य के पास गई। वैद्य ने देखा और चिंता से सिर हिलाया। देवी, ज्वर बहुत तीव्र है। जड़ी बूटियां तो दे रहा हूं, पर यह तो ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। वैद्य की बात सुनकर गौरी का कलेजा मुंह को आ गया। ईश्वर की कृपा, वही ईश्वर जिसने उनसे उनके माता पिता छीन लिए थे, क्या वही अब उसके माधव को भी ले जाएगा? नहीं, उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की। दिन बीतते गए, पर माधव की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह अब सिर्फ एक सांस के सहारे टिका था। गौरी ने अन्न जल त्याग दिया था। वह दिन रात माधव के पास बैठी रहती, कभी उसका माथा सहलाती, कभी उसके पैर गर्म करती। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक अथाह पीड़ा थी, एक अनकहा भय था। गांव के लोग आ जाकर उसे सांत्वना देते, पर गौरी के कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंचती थी। उसकी दुनिया सिर्फ माधव तक सिमट गई थी। एक दिन माधव की सांसें और धीमी पड़ गईं। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। गौरी ने उसके हाथ पकड़े तो वे बर्फ से ठंडे थे। उसकी आंखें अध खुली थीं और उसकी पुतलियां स्थिर। गौरी ने उसे जोर से हिलाया, माधव, मेरे माधव, आंखें खोल। पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक पल को गौरी का हृदय बिल्कुल ठहर सा गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़कर जा रही है। क्या यह अंत है? क्या उसका माधव भी उसे छोड़कर चला जाएगा? नहीं। वह चीखी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि वह पत्थरों को भी चीर देती। उसने माधव को अपने सीने से लगा लिया। नहीं मेरे भैया, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। उसी क्षण उसके मन में एक विचार कौंधा, एक धुंधली सी याद जो बचपन में गांव की बूढ़ी दादी सुनाया करती थी। भाई दूज का पर्व, यमराज और उनकी बहन यमुना का पावन बंधन। कहा जाता है कि जो बहन भाई दूज के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और यमदेव से उसके दीर्घायु की प्रार्थना करती है, यमराज स्वयं उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और भाई को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। गौरी को लगा जैसे उसे अपनी जीवन की अंतिम आशा मिल गई हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, एक ऐसी चमक जो जीवन और मृत्यु के बीच की उस पतली रेखा पर आशा का दिया जला रही थी। बस यही एक उपाय है, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर संकल्प अटल था। वह तुरंत उठी। उसके पास क्या था? टूटी हुई मिट्टी की कुछ चीजें, एक छोटा सा दिया और थोड़ा सा सरसों का तेल। गांव में दिवाली का समय था, इसलिए थोड़ा कुमकुम और चावल उसे किसी के आंगन से मिल गए। वह तेजी से गंगा किनारे गई, अपनी हथेली में गंगा का पावन जल लेकर आई। उसके मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, हे यमदेव, हे मेरे भगवान, अगर मेरे जीवन में कोई पुण्य है, कोई तपस्या है, तो आज उसे मेरे माधव के जीवन के लिए स्वीकार करो। मैं आज भाई दूज का व्रत करूंगी, भले ही मेरा भाई। उसकी आवाज रूंध गई। एक मां की तरह उसने अपने माधव को उठाया, उसे गंगा जल से शुद्ध किया। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, पर गौरी को परवाह नहीं थी। उसके लिए उसका माधव जीवित था और जीवित ही रहेगा। उसने अपने आंचल से माधव का मुख पोंछा और उसके बगल में बैठकर पूजा की तैयारी करने लगी। दीवट में तेल डाला, बाती लगाई। अपने कांपते हाथों से उसने दिया जलाया। उसकी लौ टिमटिमा रही थी, जैसे गौरी की आशा की लौ। उसने चावल और कुमकुम से एक छोटा सा स्वस्तिक बनाया और माधव के निष्प्राण से दिखते शरीर को अपने सामने लिटा दिया। मेरे माधव, मेरे प्यारे भैया, आज भैया दूज है। तेरी दीदी तुझे यूं नहीं जाने देगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, जो कुमकुम में मिलकर उसके गालों पर लाल रेखाएं बना रही थी। उसने कांपते हाथों से माधव के माथे पर तिलक लगाया, एक ऐसा तिलक
जो उसके हृदय के रक्त से अधिक पवित्र था, उसके अथाह प्रेम से अधिक शक्तिशाली था। उसने चावल के कुछ दाने उसके सिर पर रखे और फिर अपनी हथेली में गंगा जल लेकर कुछ बुदबुदाई हुई प्रार्थनाएं बोली। वे प्रार्थनाएं जो उसे अपनी मां से सीखी थीं, वे प्रार्थनाएं जो उसके हृदय के सबसे गहरे कोने से निकल रही थीं। दीदी, दीदी, मुझे आशीर्वाद दे, मैं तेरी रक्षा करूंगी, यमराज से भी लड़ जाऊंगी, बस तू मेरे साथ रह। वह रोती जा रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे उसके शरीर में प्राण ही न बचे हों, पर उसकी आत्मा में एक अदम्य शक्ति का संचार हो रहा था। वह चीखी, हे यमदेव, आप धर्मराज हैं, आप न्याय के देवता हैं। क्या एक छोटी बहन का प्रेम इतना भी नहीं कि आप उसके भाई को जीवन दान दें? मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरा कोई नहीं है, बस यह मेरा भाई ही मेरा संसार है। इसे मुझसे मत छीनिए, इसे मुझसे मत छीनिए। उसकी आवाज हिमालय की वादियों में गूंज उठी और ठीक उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। आकाश में एक गर्जना हुई, तेज हवाएं चलने लगीं, जिससे पैरों की पत्तियां सरसराने लगीं। गौरी ने ऊपर देखा। उसकी कुटिया के ठीक ऊपर आकाश में एक भयानक किंतु दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह थे धर्मराज यम। उनका महिमामय रूप, हाथ में यमदंड, उनका वाहन महिष, भैंसा और उनकी आंखों में अटल न्याय का तेज। गौरी का हृदय भय से कांप गया, पर उसने अपने माधव को और कसकर पकड़ लिया। उसे पता था कि यमदेव उसके माधव के प्राण लेने आए हैं। यमराज ने नीचे देखा। उन्होंने देखा एक निष्प्राण बालक को और उसके पास बैठी एक छोटी सी लड़की को, जिसके चेहरे पर आंसुओं और कुमकुम का मिश्रण था, पर आंखों में अग्नि सी चमक थी, अटल श्रद्धा और अदम्य प्रेम की अग्नि। यमदेव ने अपने दूतों को आदेश दिया, ले आओ इस बालक के प्राण। यमदूत आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे माधव के पास पहुंचे, गौरी अपनी पूरी शक्ति से उन पर चिल्लाई, रुक जाओ, कोई मेरे भाई को हाथ नहीं लगाएगा। मैंने आज भाई दूज किया है, मेरे भैया को जीवन दान दो। यमदूत एक पल के लिए ठिठक गए। उन्होंने कभी किसी मनुष्य को इस प्रकार ललकारते नहीं देखा था। यमराज ने भ्रूभंग किया। उन्हें क्रोध आया, पर साथ ही आश्चर्य भी हुआ। यह कैसी बालिका है जो मृत्यु के स्वामी को चुनौती दे रही है? उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। उन्होंने देखा गौरी का निष्पाप हृदय, उसका अटूट प्रेम, उसकी असीम भक्ति। उन्होंने देखा उस छोटी सी उम्र में झेला गया उसका दर्द, उसकी तपस्या, उसका अनकहा बलिदान। उन्हें अपनी बहन यमुना की याद आ गई, जिन्होंने उनसे वरदान मांगा था कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करे और तिलक लगवाए, उसे अकाल मृत्यु का भय न सताए। और आज यहां एक बहन अपने मरते हुए भाई के लिए उसी निष्ठा से, उसी पवित्रता से यह व्रत कर रही थी। बालिके, तुम कौन हो और क्यों मेरे मार्ग में बाधा डाल रही हो? इस बालक का जीवन काल समाप्त हो चुका है। यह प्रकृति का नियम है और मैं धर्म का पालन करता हूं। यमराज की आवाज में गंभीरता थी। गौरी ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मैं गौरी हूं और यह मेरा माधव है। आपने हमारे माता पिता को हमसे छीना, पर मेरे भाई को मैं आपको नहीं ले जाने दूंगी। आज भाई दूज है और मैंने अपने भाई के लिए व्रत किया है। क्या एक बहन के प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता? यमदेव, क्या आपके हृदय में करुणा का वास नहीं है? गौरी के ये शब्द यमराज के हृदय में सीधे तीर की तरह लगे। धर्मराज, जिन्होंने कभी किसी के लिए अपने नियम नहीं तोड़े, जिनके लिए न्याय सर्वोपरि था, आज उनके हृदय में एक अदृश्य कंपन सा महसूस हुआ। उन्होंने असंख्य आत्माओं को उनके शरीर से निकाला था, असंख्य जीवन मृत्यु के चक्र देखे थे, पर ऐसा निस्वार्थ अदम्य प्रेम उन्होंने कभी नहीं देखा था। माधव के माथे पर लगा वह अश्रु मिश्रित कुमकुम, गौरी की कांपती हुई हाथों से सजी वह टूटी हुई थाली और उसकी आंखों में भरा अथाह प्रेम, यह सब देखकर यमराज का कठोर हृदय भी पिघलने लगा। उनके मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। उनका धर्म उन्हें माधव के प्राण लेने को कह रहा था, पर गौरी का निर्मल प्रेम और उसकी पवित्र भक्ति उन्हें रोक रही थी। क्या एक बहन का प्रेम, एक भाई के लिए की गई उसकी तपस्या, उसके प्राणों से भी बढ़कर नहीं? क्या धर्म सिर्फ नियम पालन का ही नाम है, या उसमें करुणा और प्रेम का भी स्थान है? यमराज की आंखों के सामने उनकी बहन यमुना का चेहरा घूम गया। यमुना का निष्ठापूर्ण प्रेम, उनका आग्रह
और उनके द्वारा दिया गया वह वरदान, और तभी हुआ वह अलौकिक पल। धर्म और न्याय के अटल देवता यमराज की आंखों से झरझर करके अश्रुधारा बह निकली। हाँ, वही अश्रु जो उन्होंने कभी नहीं बहाए थे, वही अश्रु जो उनके कठोर हृदय को पिघलकर बाहर आ रहे थे। वे अश्रु सिर्फ गौरी के प्रति करुणा के नहीं थे, बल्कि उस शुद्ध निस्वार्थ प्रेम की महानता को देखकर थे, जिसके सामने स्वयं काल भी नतमस्तक हो गया था। यह किसी मानव के प्रेम के लिए एक देवता का समर्पण था। तथास्तु बालिके। यमराज की आवाज अब गर्जना नहीं, बल्कि एक करुण पुकार थी। तुम्हारे प्रेम ने मेरे हृदय को विचलित कर दिया है। तुम्हारे प्रेम के आगे धर्म भी नतमस्तक है। मैं तुम्हारे भाई को जीवन दान देता हूं। गौरी ने विश्वास से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। और तभी एक और चमत्कार हुआ। माधव के शरीर में एक हल्की सी कंपकंपी हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी धुंधली सी दृष्टि ने अपनी दीदी को देखा, जो आंसुओं से भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। दीदी, पानी। माधव की आवाज बहुत कमजोर थी, पर जीवित थी। गौरी खुशी से चीख पड़ी, माधव, मेरे भैया। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के अश्रु बह रहे थे, जो उसके चेहरे पर एक नई चमक ला रहे थे। यमराज ने एक अंतिम दृष्टि गौरी और माधव पर डाली। उनकी आंखों में अब भी अश्रु थे, पर उनमें अब शांति और संतोष था। उन्होंने अपनी बहन यमुना को याद करते हुए एक वरदान और दिया। आज से जो भी बहन इस भाई दूज के पावन पर्व पर पूरे हृदय से अपने भाई के लिए तिलक करेगी और यमदेव से उसके दीर्घायु की कामना करेगी, उस भाई को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। यह प्रेम का बंधन काल के बंधन से भी अधिक शक्तिशाली होगा। और इतना कहकर यमराज अपने महेश पर सवार होकर आकाश में विलीन हो गए। गांव के लोग जो गौरी की कुटिया के बाहर खड़े थे, इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बने। उन्होंने यमराज को आते देखा था और अब उन्हें जाते भी देखा। उन्होंने माधव को मरणासन्न देखा था और अब उसे जीवित देखा। यह चमत्कार था, सच्चे प्रेम का, अटूट श्रद्धा का और एक बहन की अटूट भक्ति का चमत्कार। गौरी ने माधव को अपनी गोद में उठाया। उसका बुखार उतर चुका था और उसकी आंखों में अब जीवन की चमक थी। दीदी, तूने मुझे बचा लिया, माधव ने धीरे से कहा। गौरी ने उसके माथे को चूमा। तू मेरा जीवन है मेरे माधव। तू मेरा संसार है मेरा भाई, दुनिया का सबसे प्यारा हो। उस दिन के बाद गंगापुर में भाई दूज का पर्व और भी धूमधाम से मनाया जाने लगा। गौरी और माधव की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। एक ऐसी कथा जो यह बताती है कि सच्चे प्रेम और अटूट श्रद्धा के आगे स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाता है। गौरी ने माधव को पाल पोसकर बड़ा किया और माधव ने बड़ा होकर अपनी दीदी के उस त्याग और प्रेम का मान रखा। हर भाई दूज पर जब गौरी अपने माधव के माथे पर तिलक लगाती तो उसकी आंखों में वही अश्रु आ जाते, वही अश्रु जो वर्षों पहले यमराज की आंखों से भी बहे थे, प्रेम की पवित्रता और उसके असीम सामर्थ्य के गवाह बनकर। प्रिय साथियों, इस वीडियो में भाई दूज की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि धर्मराज यम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। भाई दूज की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय धर्मराज लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय धर्मराज यम, अन्याय और न्याय की देवता।